ये जो रस्म आया है, शिया बादशाह ने मुसलमानों को पैसे की लालच देकर, जमीन की लालच दे। अब तो लोगों ने जमीनें भी जाया कर दी, नहीं तो फकराने के लिए जमीन दी जाती थी। जो ताजिया बनाएगा तो चबूतरा के लिए, उसको रखने के लिए सरकार की तरफ से जमीन मिली हुई थी। फिर जो लोग इसको जिम्मेदारी लेते थे, उसके खाने और पीने के लिए फकराने के नाम पर, फकराना जानते हैं मोहताजी के लफ्ज है, जिंदगी भर आप मोहताज रहिए, दाह बनाते रहिए और ये चंद कट्ठा खेत आपको दिया जा रहा है, इस नाम खेत को जोतते रहिए और खाते रहिए। कुछ जमीन मिट्टी कोड़ने के लिए भी दे दी जाती थी कि वहां जाकर के मिट्टी लाइए, हसन और हुसैन का पुतला बनाइए। मेरे भाई और बुजुर्गों, पैसा दे दे करके, जमीन दे दे करके इस रस्म को लोगों के अंदर फैलाया गया। पहले जब ताजिया बना बना कर गांव गांव भेजा जाता था तो लोग मानूस नहीं थे, लोगों के लिए अजनबी चीज था, ये गुनाह की चीज समझते थे लोग, तो अपने अपने मोहल्लों से भगाते थे, मोहल्लों से भगाते थे। लेकिन कुछ लोग करने लगे, कुछ लोग करने लगे, धीरे धीरे लोगों के जहन से ये बात खत्म हो गई कि वाकई ये कोई गुनाह की चीज है, वाकई ये कोई शिर्क की चीज है। इस तरह से ताजिया हमारे मुआशरे के अंदर आया है, नहीं तो किसी भी तौर पर न इस्लामी चीज है। हमने अपने किसी उस्ताद को नहीं देखा कि वो ताजिया बनाए हो या ताजिया की हिमायत किए हो। दारुल देवबंद पढ़े, क्या उन लोगों से ज्यादा हम लोगों के इलाका के लोगों के पास इल्म है? हजरत मौलाना नानौतवी से ज्यादा किसी के पास इल्म है? हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही से ज्यादा किसी के पास इल्म है? हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी से ज्यादा किसी को इल्म है? मेरे भाई और बुजुर्गों, इन सारे बुजुर्गों ने इस अजीम तरीन गुनाह से मना किया है। अच्छा, इसके गुनाह होने में किसी का कोई इख्तिलाफ। खुद हजरत मौलाना अहमद रिजा साहब फरमाते हैं कि ये एक जनाना हरकत है, मौगियाहो वाला काम है। आप इसको अपनी जबान में ये भी कहें, जनाना हरकत का मतलब मौगिनिया काम है, ये मर्दों वाला काम नहीं है, ये ईमान वालों की शान नहीं है, बल्कि तो ये औरतों की हरकतें हैं, जनाना हरकतें हैं, और मुख्तलिफ किस्म से इनकी कबाहत बयान की है। और इसके गुनाह होने में किसी मसलक के, किसी आलिम का कोई इख्तिलाफ नहीं। आज सब लोग अपने अपने मसलक की बात करते हैं, लेकिन सबके अंदर नफ्स की जो ख्वाहिशात है, गुनाह जो अंदर रच बस लिया हुआ है, आदमी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, ये रस्मी चीज, हमारा ईमान खतरे में है, हमारा ईमान खतरे में है। बात बनाने से गाड़ी नहीं चलेगी। हम तो खुली आंखों देख रहे हैं कि बाज़ाब्ता इसकी परस्तिश की जाती है, बाज़ाब्ता इसको पूजा जाता है। गैरुल्लाह को पूजकर कोई मुसलमान नहीं रह सकता है। आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, अपने समाज और मुआशरा के लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस अल्लाह अलीम व खबीर को कोई आदमी धोखा नहीं दे सकता है। यहाँ आप अपने आलिम को जवाब दे सकते हैं, अपने बाप को जवाब दे सकते हैं, समाज के किसी जिम्मेदार को जवाब दे सकते हैं, लेकिन वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, जिस दिन सारा मामला अल्लाह तबारक व तआला के कब्जे कुदरत में होगा और खुदावंद कुद्दूस आपसे सवाल करेंगे कि मेरे अलावा तुमने किसी और को भी पूजा था, किसी और की भी परस्तिश की थी, तो उस वक्त क्या हम बात बना लेंगे? क्या हमारे पास कोई जवाब होगा? मेरे भाई और बुजुर्गों, कोई जवाब नहीं होगा।